सहारा प्रणाम, आप देख रहे हैं समय शिखर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। एक तरफ देश में लॉकडाउन चालू है, दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से सब कुछ लॉक है। स्कूल और कोचिंग संस्थान भी उनमें से एक हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी नुकसान हो रहा था। लिहाजा दोनों ही संस्थानों ने ऑनलाइन को अपनाया और वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दी और जरिया बनाया व्हाट्सएप, गूगल मीट और जूम ऐप को। बहरहाल नई पहल से गुरु और शिष्य दोनों खुश तो हैं, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी से परेशान या यूं कहें कि दुखी हैं। वहीं अभिभावकों की अपनी अलग समस्या है। वे कहते हैं बच्चे लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, पढ़ाई के बाद गर्दन और आंखें दर्द की शिकायत करते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन का विकल्प नहीं बन सकती। ये सिर्फ तात्कालिक समाधान है और बच्चों के लिए खतरनाक भी। माइग्रेशन, मोटापे सहित कई अन्य बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं बच्चे। वहीं शिक्षक इसे अवसर मानते हैं और कहते हैं सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का बेहतर विकल्प बन सकता है, बशर्ते राज्य सरकारें मूलभूत सुविधाएं जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन गरीब और मेधावी बच्चों को उपलब्ध करवाए। तो बिहार के पूर्व डीजीपी और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के सूत्रधार रहे अभ्यानंद कहते हैं ये सिर्फ मेधावी छात्रों को लाभ होगा। तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए ज्ञान है या तनाव? करेंगे इस अहम मुद्दे पर अपने मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। सानिया और उसकी बहन के लिए घर का एक कोना आरक्षित है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। द हेरिटेन स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा सानिया कहती हैं शिक्षक सिर्फ सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, वीडियो कॉल से पढ़ाई की फीलिंग नहीं आती। तो छोटी बहन कहती हैं ऑनलाइन में पढ़ाई तो हो रही है, एग्जाम नहीं होने से अधूरापन लगता है। कोर्स अच्छे से कवर हो रहा है क्योंकि टीचर्स पीपीटी बना देते हैं, बट बीच बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो बस वही एक प्रॉब्लम है। और एक मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, पहले स्कूल और फिर ट्यूशन। अच्छा है, बस इंटरनेट की जब प्रॉब्लम होती है तो फिर टीचर को 4-5 बार रिपीट करना पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र शुभम कहता है पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सिलेबस तो कवर हो रहा है, बट जो पहले स्कूल जाने वाली फीलिंग थी वो नहीं आती है। वहीं शिक्षकों का मानना है कि बदलते दौर में ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग है। हाँ, इंटरनेट नेटवर्क की थोड़ी परेशानी है। 5G आ जाने के बाद इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। पहले से ही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की हुई थी, जिसका हमारे और हमारी टीम को बहुत फ़ायदा मिला है। इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग कनेक्ट कर पाए, इसकी व्यवस्था करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। रही बात अभिभावक की, तो वो कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे अपने सिलेबस तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटी यानी खेल इत्यादि से दूर हैं, जो बच्चों के लिए जरूरी है। ड्रॉबैक इन द सेंस कि जो उसकी आउटिंग नहीं हो पाती है, उसके स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। टेस्ट में कुछ उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। अधिक समय मिल रहा है, उनके पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है नहीं, तो वे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं और उनकी प्रगति भी तेज हुई है। जो मीडियोकर या उससे भी नीचे स्तर के स्टूडेंट्स हैं, उनके विषय में मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन का विकल्प तो नहीं, सिर्फ वैकल्पिक समाधान है। एक परेशानी और है, जिनके घरों में 2 बच्चे हैं और स्मार्टफोन सिर्फ एक, तो दोनों शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। वहीं मनोवैज्ञानिकों और अभिभावकों की चिंता है कि लंबे समय तक बच्चे लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठते हैं, ऐसे में किसी बीमारी के शिकार न हो जाएं। सहारा समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम के साथ मृत्युंजय कुमार। यूं तो देश में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल में इसने रफ्तार पकड़ी है। अब निजी स्कूलों सहित कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कहते हैं आपदा अवसर लेकर आता है। 4 दौर के लॉकडाउन में कुछ ऐसा ही हुआ निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के साथ। तालाबंदी में गुरु और शिष्य के बीच जूम ऐप और गूगल मीट पढ़ाई का जरिया बन गया। ये बात अलग है कि कोचिंग संस्था के संचालक खुद कहते हैं इसमें सिर्फ 10% छात्रों को ही लाभ होगा और 100 में
मुझे जो समझ में आ रहा है कि 10 से 15% बच्चे को लाभ जरूर होगा और बाकी बच्चे इंगेज हो जाएंगे वो केजी टू पीजी। वहीं निजी स्कूल के एक शिक्षक कहते हैं, हम इसे अवसर के रूप में ले रहे हैं। छात्रों से जुड़ने में कभी कभी समस्या तो होती है, फिर भी उन्हें लाभ हो रहा है। ये हमारे लिए एक नया अवसर है, इसको हम अवसर के रूप में ले रहे हैं। कुछ परेशानियां हो रही है अभी भी, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, बच्चों की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है, हमारी आवाज़ बच्चों को नहीं सुनाई देती है। कभी कभी जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता है, उनको समझाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छे बच्चे समझ जाते हैं। ये सब तरह तरह की परेशानी है, लेकिन इससे हम लोगों को सीख भी मिल रही है, जो आगे के टाइम में हम लोग दूर के बच्चों को भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग संस्थान चलाने वाले एक संचालक का कहना है, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। समस्या सिर्फ इतनी है, फेशियल बॉन्डिंग खत्म हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो यह है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक फेशियल बॉन्डिंग होती है वह मूल्य रूप से समाप्त हो जाता है। यानी बच्चे अपने घर पे कैजुअल इसको ले रहे होते हैं, एक अट्रैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट के बीच में और टीचर के बीच में। तो हम लोगों ने इसकी कार्ड के तौर पे ना इंटरैक्टिव सेशन का प्रयोग किया हुआ।